हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मतलब आपका जो संविधान लागू होने से पहले जो मुग़ल एम्पायर जैसे ही समाप्त हुआ, उसके बाद जो ब्रिटिश कंपनियां भारत में रूल करने के लिए आईं, तो उसमें 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर द्वारा भारत पर व्यापार अधिकार प्राप्त कर लिया। मतलब भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। फिर आपका आता है 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत व्यापार करने आई और उसका पहला व्यापारिक जहाज आया। कब आया? तो 1608 में। अब हम बात करते हैं 1613 में पहली जो फैक्ट्री खोली गई स्थायी रूप से, वो सूरत में खोलेगी, गुजरात में। और 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जो दीवानी मतलब कहें तो राजस्व और दीवानी न्याय के जो ज़मीनी मामले अधिकार प्राप्त कर लिए गए। फिर इसका आता है आपका 1764। इससे पहले मुग़ल बादशाह शाह आलम ने जैसी बक्सर की लड़ाई जो है विजय प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी में आपने भारत में दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। फिर आता है आपका 1858 में क्या होता है? सिपाही विद्रोह हुआ, जिसमें कई सिपाही को थाने में गोलियों से भून दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने अपने भारत में शासन का उत्तरदायित्व अपने हाथ में ले लिया। मतलब जितने भी रूल्स थे जो भारत के शासन करने वाले रूल्स थे, वो ब्रिटिश के पास चले गए। फिर बजट की जो व्यवस्था प्रारंभ हुई वो ब्रिटिश काल में 1860 में हो चुकी थी। और 1946 में भारतीय संविधान का गठन हुआ। भारत के संविधान का गठन हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अध्यादेश मतलब कहें तो ब्रिटिश संसद में जो बिल पारित हुआ 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया। फिर 18 जुलाई 1947 में राजशाही की संतुष्टि मिल गई। फिर 15 अगस्त 1947 में लागू हुआ। उसी को हम अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर दो कालक्रम में बट गया ये। अब फिर 1950 में भारत के संविधान का गठन हुआ। यहाँ से फिर अपना संविधान लागू हो गया।